हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और अभी आज बन रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाना। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी। आमा जी के लिए ना आजकल मैं चने रखती हूँ भिगो के रात को, क्योंकि ये बोलते हैं उससे ताकत आती है। महेश ने भी वही ट्राई किया कुछ महीने तक, तो काफ़ी मतलब उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है। तो फिर इसलिए मैं भी आमा जी के लिए, मैं क्या आमा जी की थोड़ी ताकत आए तो उस वजह से, तो ताकत आई इस वजह से मैं रोज़ डेली मतलब चने आमा जी के लिए भिगो के रखती हूँ। और अभी मैं उनको कूट रही थी क्योंकि आमा जी के दांत रहे हैं, तो फिर वो कैसे खाएंगे उसको। ये रही, कैसे दिखाऊँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ बाद में। फिर अभी मैं उनको कूट लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये है गाइस, कूट दिया। मतलब अब तो इतना तो खा ही सकते हैं आमा जी, छिलके के साथ ही खाते हैं। और कुछ ये है, इनको मैं खा लूँगी। और आज स्पेशल चीज़ जो बन रही है, तो यहाँ पे मम्मा ने गोभी को कद्दूकस कर दिया है। और ये है जो स्पेशल चीज़ आज बन रही है। तो ये है गाइस खीर। सावन महीने की पहली खीर बन रही है आज हमारे घर पे, जिसको भी काढ़ा जा रहा है। और साथ में राजमा बने हैं, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए खीर आप। ये देखिए गाइस, ये है राजमा की दाल। एक तो कड़छी नहीं है यहाँ पे, मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं तो मम्मा ने कड़छी ले रही है, तो बता नहीं सकती मैं आपको ऐसे। और ये है चावल यहाँ पे। और ये रही खीर, जिसको मैं ठंडी खाऊंगी, ठंडी ठंडी खीर खाऊंगी। अभी नहीं खाऊंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे ठंडी खीर पसंद है गाइस, गर्म खीर नहीं खाती मैं। सो गाइस, कभी ना आप ट्राई करना, अगर किसी ने खाई होगी ना ठंडी खीर फ्रिज में रखी हुई, फ्रिज में रखने के बाद कभी खाई होगी, तो मुझे बताना आपको कैसी लगती है। मैं कहीं बैठू नहीं कि आ जाती है, आ जाती है। कहाँ आती है तू? फलगुड्डी, ओ फलगुड्डी, कहाँ जा रही है? गाइस, इसको नहलाना था मैंने आज। पापा जी पिछले कल इसका साबुन लेके आए हैं, पर इसको नहला नहीं पाऊंगी क्योंकि आज बारिश है। तो रहने देती हूँ, जिस दिन मौसम साफ होगा उस दिन नहलाऊंगी इसको। ऐसी बेचारी बीमार थोड़ी ना करनी, अगर पेट में बेबी होंगे इसके तो, है ना, पेट में बेबी होंगे इसके तो। आमा तो ऐसे नाराज होती है जैसे आमा है पापा दोनों को अगर बोल दूं ना मैं कि इसके पेट में बेबी है, तो ऐसे नाराज होते हैं ना दोनों की। नहीं है तुम ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही खाना खा के मोटी हुई होती है। कहाँ जा रही है? फोन के अंदर घुसना, फोन के अंदर घुसना तूने। गाइस, हमारे यहाँ पे ना जब डाकिया अंकल आए थे, तो एक दिन उन्होंने देखा तो इस बिल्ली को, तो इसका कलर ही कुछ ऐसा है। फोन में तो डार्क कलर ब्लैक लग रही है, पर ब्लैक नहीं है, थोड़ा हाँ ब्लैक की है, पर लाइट ब्लैक है, थोड़ा वाइटिश ब्लैक सा है इसका कलर। तो वो देखते हैं इसको, ये ना बिल्कुल साफ साफ सी लगती है। तो डाकिया अंकल बोलते हैं कि बोले आपकी बिल्ली काफी साफ लग रही है, नहलाई होगी आपने? फिर आमा ने बोला नहीं अभी तो नहीं नहलाई थी हमने, पर बड़े पहले नहलाई थी हमने, तो उनको ना साफ लगी है काफी, क्योंकि ये ना इसका कलर ही ऐसा है, इसका सुंदरी का कलर ही ऐसा है कि ये साफ लगती है। तो इसको नहलाएंगे बहुत ज्यादा। इसको ना गुज्जू पड़े हुए हैं, गुज्जू। कैसे गुज्जू पड़े हैं आपको? चाचड़ पड़े हैं आपको? चाचड़ पड़े हैं, तो चाचड़ पड़े हैं इसको, तो उसके लिए फिर इसको नहलाना पड़ेगा। और साबुन से चाचड़ निकल भी जाते हैं और साफ भी हो जाएगी ये, क्योंकि काफी टाइम से नहलाया नहीं इसको। तो फिर मैंने पिछले कल पापा जी से मंगाया था साबुन, तो वो लेके आया। तो ऐसे सोचा था आज नहलाऊंगी, पर आज मौसम कुछ ऐसा ही है, खराब सा बारिश वाला, तो मैं कैसी ठंडी में क्यों नहलाना इसको। तो गाइस, अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी कोई स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, तो उनको लेने के लिए जाना है मुझे। तो अभी चलते हैं, पैदल जाऊंगी इधर से नीचे वाली साइड, क्योंकि वो आधे रास्ते में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ कि वो मेहमान है कौन इनसे। नहीं, तो अभी मैं मेहमान को लेने के लिए जाती हूँ, फिर आपसे रास्ते में उससे मिलाती हूँ कि वो मेहमान है कौन। तो मैं बोल रही थी गाइस कि मुझे ना ठंडी खीर पसंद है, तो गर्म खीर नहीं खाती मैं। पहले मुझे खीर पसंद ही नहीं थी, पर जब से मैंने ट्राई की है ठंडी फ्रिज से निकाल के मस्त ठंडी खीर खाना, तब से मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं हमेशा जब भी खीर बनती है तो मैं ठंडी ही खाती हूँ, मुझे गर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप भी कभी ट्राई करना, ठंडी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बनी भी अगर अच्छी होगी, टेस्टी बनी होगी, तो फिर भी अगर
आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडी करके खाएंगे तो फिर उसका स्वाद जो होता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो टेस्ट होता है उसका अच्छा वाला वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसको देखो, चल बेटू, वो कैसी कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है मुन्नू। हाँ मुन्नू, देख कैसे देखती है, टेडी टेडी देख रही है, टेडी टेडी। कौन है नीचे, कौन है बेटा नीचे? कितनी प्यारी, कितनी मतलब कितनी कितनी क्यूट है ये मेरा बेटू, सोना सा पुत्र। चल बेटू, बेटू चल, गेस्ट को लेने जाना हमने, चलना, चलना अपने साथ में। आपको नींद ही बहुत लगती है, आप कहाँ से जाएंगी साथ में, कहाँ से जाएंगी साथ में मुन्नू, नींद ही बहुत लगती है आपको। तो गाइस देखते हैं, अगर चलती है तो इसको ले चलती हूँ साथ में, नहीं तो अकेली ही जाती हूँ। कूड़ो, इतनी क्यूट है गाइस ये, इतनी बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, बहुत ज़्यादा प्यारी सी। आमा से डंडे की पड़ी है आज इसको, ऐसे ही फालतू में मारी आमा ने, ऐसे ही घूम रही थी इधर से उधर से, तो मुझे पता तो सारे डंडे लग रही था, नहीं ना लगी तो नहीं होगी, पर ऐसे मारी मतलब इसको डंडे की, अपने जो हमने डंडा लिया था उससे, तो ऐसे ही मार दी फालतू में। इधर उधर घूमी हुई थी, पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा चमकी होती है, इतनी शरारती होगी ना आजकल, इधर उधर उधर मतलब सारी जगह ऐसी ही घूमी रहती है, बेमतलब की घूमती रहती है, कभी इधर घूमेगी कभी उधर घूमेगी। मम्मा ने इतनी गंदी आदत डाली, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, शायद बताया कि नहीं बताया, कि ना ये पैर के साथ खेलती है। अगर ऐसे इसको पैर देंगे ना, या नीचे बैठी होगी तो इसको अपना पैर देंगे तो पैर के साथ खेलेगी ये, तो वो गंदी आदत डाली है इसको, अब खेलती रहती है वैसे ही पैर के साथ, तो चमकी होती है इधर से उधर। कभी अभी भी यहाँ पे जब थोड़ी देर पहले ना मैं बैठी थी इधर बेड के ऊपर, तो ऊपर उसने देखा कि मैं बेड के ऊपर बैठ गई, तो ऐसे ऊपर को छलांगे मार रही है मुझे पकड़ने के लिए कि हाँ तेरे को पकड़ के मैं ऊपर आऊंगी। अरे ऐसी शरारतें नहीं है, इसका तो कुछ नहीं जाएगा, नष्टनू की मुझे लगेगी, खुद तो शरारती करेगी अपनी तरफ से चढ़ना चाहती होगी, पर मेरे को तो लगेगी ना नेल्स की, आपकी बड़े बड़े नेल्स की, तो ऐसे शरारती हो गया है। तो फिर अम्मा ने ऐसा देखा कि बड़ी भाग रही है इधर से, तो रुक तू, पर लगी नहीं इसको, तो बैठ गई। देखो कैसे आराम से बैठी है, इसको उतारना बड़ा मुश्किल काम है। ये पहले भी हड़ी की थी मैं ना थोड़ी देर पहले, गाइस पहले भी मैंने ऐसा ही किया था इसको, तब भी ऐसे ही किया इसने, नीचे बिठाऊं तो बैठती ही नहीं है, इसको नीचे बिठाती हूँ तो बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी। अब भी देखो कैसे मैंने नीचे उतारा, उसके बाद फिर से इधर बैठ गई, फिर से उतारती हूँ जरा इसको, इधर बैठ, क्या भी हो ले जाए था, देखो बार बार आ जाती है इधर, इधर नहीं बैठना, उधर बैठ, जा इधर बैठ, कितनी वांग की लग रही, क्यूट क्यूटी। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर इधर बाद लगी चाटनी मेरे को, चाटी चाटी करती, चाटी चाटी चाटी, ठीक है बाय बेटू, इधर बैठ। देखो जितनी बार मैं इसको नीचे उतार रही हूँ उतनी बार नहीं उतर रही, मतलब उतर के फिर से यहीं बैठ रही, कि नहीं बैठना ही यहीं है, मना करने पर भी बैठना यहीं है, बार बार उतारने पर भी यहीं बैठना है, ऐसी शरारतन होगी। ये इतनी क्यूट है ना, इतनी हरकतें इसकी बड़ी प्यारी है। उधर बैठ, सच में जा रही हूँ मैं अब, देखो देखो देखो, अब मैं जा रही हूँ तो अब मेरे साथ साथ आ जाएगी पीछे से, अब देखना उस साइड जाऊंगी तो भागेगी मेरे पीछे। देखो गाइस मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे ही करती है ये, अब इसने देखा कि ये नीचे उतर गई तो अब मेरे साथ चल पड़ी। तो अभी चलते हैं गेस्ट को लेने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं है मैं गेस्ट यहाँ पे करती रही और गेस्ट पहले ही आ गए यहाँ पे। चलते हैं। ये देखो गाइस, ये बेलें पता नहीं कहाँ चिमनी के ऊपर जा रही है, देखो कहाँ ऊपर चढ़ रही हैं। यहाँ से क्या जलना है धुएं से और आग की फ्लेम से, इतने ऊपर तो नहीं पहुंचेगी, फिर धुएं से काली पड़ जाती हैं ये, ऐसे भी रसोई काली पड़ जाती है तो ये तो फिर क्यों नहीं पड़ेगी। देखो आप उधर घिये भी लगे हैं पीछे, वहाँ एक घिया है, उससे पीछे भी शायद 1-2 घिये लगे हुए हैं, 2-3 घिये लगे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे को बेल थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। आजकल ना गाइस बहुत ज़्यादा घास इकट्ठा हो गया होता है, ऐसे घास बहुत ज़्यादा होता है सारी जगह। तो मैंने जूते डाल दिए मम्मा जी के और चप्पल यहाँ पे खोल दी, तभी जूते डाल के जाऊँगी मैं, ताकि ऐसे सांप वगैरह का डर रहता है ना, तो सांप वगैरह ना काट ले मुझे।
माऊ जाना तूने? आज मस्त होगी इधर। माऊ मन्नू घास खा रही है, फिर देखेगी, फिर ढूंढेगी मेरे को कहाँ गई। माऊ सुनती भी नहीं है। हेलो रहने दो, इसमें जाना होगा। तो आजकल ना ऐसे स्नेक वगैरह का डर रहता है। हाँ स्नेक वगैरह का डर रहता है, इसलिए मैंने जूते डाल दिए ताकि अगर बाई चांस हो भी कहीं पे स्नेक तो मतलब काटे ना मुझे। गेस्ट तो आगे पहुंच गया होगा क्योंकि लिहाड़ के पास तो दिख नहीं रहा है मुझे कोई। चलते हैं, मौसम कुछ ऐसा है, आगे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, व्यू चेक कीजिए। सारी जगह पे धुंध ही धुंध पड़ी है। देखो गाइस, आज ना बारिश हुई तो इस वजह से पानी देखो सारे घास में कैसा लगा हुआ है। तो इस हिसाब से तो गेस्ट के भी नए कपड़े गीले हो जाएंगे और मेरे भी हो रहे हैं, पर चलो मेरे तो घर के हैं। और ना अभी इधर ऊपर से नीचे ही आई जस्ट, और तभी मेरे शूज़ जो हैं तो मम्मा के घास वाले शूज़, जो मेरी मम्मी ने इसको जब घास लेने के लिए जाते हैं तब पहनते हैं जूतों को, तो ये इतने जल्दी ही गीले हो गए। और अब ना खुद ही टाइट भी हो गया अंदर से, क्योंकि पानी जैसा हो गया ना, कुछ गीला सा इकट्ठा हो गया है पूरा। और उस चीज़ से ना मेरे पैर पूरे ऐसे जखड़ गए हैं, ऐसे स्लिपरी से लग रहे थे ना, ढीले से। अब ये जूते बढ़िया फिट आ गया मुझे, पता नहीं कैसे ये जादू हो गया, पर वो है गाइस, कुछ खुद ही टाइट हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। देखो कैसा घास है। जामुन के छोटे भाई, अब एग्जैक्ट नाम तो नहीं मुझे इनका पता, जामुन की तरह ही है। पर देखो, ये देखो गाइस, मेरे जूते बड़ी फड़फड़ करते हैं, ऐसा लगता है कोई फाड़ मार रहा है। अच्छा ये है गाइस वो एरिया जहाँ पे ना हम मोर के पंख इकट्ठा करते हैं। इस बार हमें जहाँ से ना जितने सारे मोर के पंख मिले थे, ये है वो जगह, इस जगह से मिले थे हमें इतने सारे मोर के पंख। और अब देखो कितना सारा घास इकट्ठा हो गया यहाँ पे, कितना बड़ा घास हो गया है सारे। तो एक टाइम पे यहाँ पे घास नहीं हुआ करता था और हम इधर उधर घूमा करते थे, कभी उधर जाते थे कभी उधर जाते थे मोर के पंख ढूंढने के लिए। और इस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा मोर के पंख मिले हैं इस बार। कैसा रास्ता है। और एक ये फ्रूट है गाइस, ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे, काफ़ी टेस्टी होता है। हमारा गेस्ट आ चुका है गाइस, और मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से वो वीडियो बना रहा है और आप समझ गए होंगे कौन है वो। आजकल बारिश हुई है तो आजकल धान भी लगा दिए हैं। लिहाड़ वाले लोगों ने इन खेतों में धान नहीं लगाए थे, बट अब इन्होंने भी धान लगा दिए हैं। फाइनली सबने धान लगा दिए, बारिश हो गई धान लगाने लायक, तो लोगों ने धान लगा दिए। लायक क्या, मतलब ज़्यादा ही हो गया इससे, तो इसको पता नहीं, दिखी नहीं हूँ मैं कि क्या है, देख ही नहीं रहा। देखो देख लिया, ये देखो गाइस, तलिहाड़ के लोगों ने धान लगा दिए फाइनली। तो आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे तो उन्होंने धान लगाए नहीं थे, तो मुझे लगा था क्या पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इस बार, पर लगा दिया अब इन्होंने। पर पानी काफ़ी कम लग रहा है, किसी खेत में दिख रहा है, किसी में नहीं है। और व्यू तो मस्ती है अभी। आइए गेस्ट जी की बून तो से पूछ देनी है छा दवाई अभी मजन लग रहा है चलते फोन चलाते ता क्या हो गया, ता क्या हो गया, बून बोला था मैं जो बून आई तो ता क्या हो गया, मुझे तो अभी भी नहीं भेजा करते थे सो, मैं तो चली इतनी भी पूजी तीन देखिए ऐसी तकलीफ हुई बोले रहने दे, बोले आई जाने दे सापू। हां देखो गाइस, गेस्ट थोड़ी नाराज हो गई हमसे,
नाराज हो गई कि हाँ ऐसी क्यों आई, भी क्यों आई। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा है जामुन। तो जो को बोलता था, जो बोल रहा था कि बाद दो जे आया लेट जे 2 वाली बस आई सका था तू ये छोड़ भी गया, बैग मारने की क्या जरूरत थी। गाइस इसको बोल के किया था हमने कि मतलब 11 बजे के बाद आना, मतलब घर से ही 11 बजे के बाद निकलना। तो फिर उसके बाद की नहीं आंदी ते सड़ जाई रही, तो फिर सरकारी देखते रहेंगे तो क्या मिलना। फिर जिस दिन मैं आई थी तो मैं क्या 11:20 में वो बस आई थी रिवालसर से, तो ज़रूरी नहीं है उसमें आना क्योंकि 12:30 की बस वैसे भी नहीं पकड़ती और आज जाती भी नहीं है हमारी। तो मना की थी इसको कि काम करना तब ऐसे आना 12 बजे कोई बस मिले तेरे को रिवालसर से उसमें, तो ना इसको तो सुबह सुबह आना था। अब हमें ही डांट रहा है कि तुम लोग नीचे नहीं आए लेने के लिए। थक गई, चढ़ाई में ज़्यादा हालत ख़राब होती है, नीचे आते टाइम नहीं हुई, चढ़ते टाइम हो रही है। गाइस वैसे जब हम ना छोटे छोटे हुआ करते थे स्कूल टाइम में, अभी ना ये सारी यादें हमारी स्कूल टाइम की है। जो अभी मैं जो महेश को लेने के लिए गई, जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे हनी बोलूँ मतलब महेश और हनी दोनों आया करते थे हमारे घर, नानी के घर अपने। तो मैं हमेशा इनको लेने के लिए नीचे जाती थी, तलियाड़ के पास ही उतरते थे ये, फिर यहीं से ऊपर को चढ़ाई चढ़ते थे यहाँ को हमारे कहनवाल को। तो मैं हमेशा इनको लेने के लिए जाती थी। अभी तो फिर भी थोड़ी नज़दीक तक ही गई, दूर नहीं गई, बट इससे नीचे तक जाती थी मैं। कभी मैं अगर बालक मिश्र देव के मंदिर जाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि कहाँ तक मैं इसको लेने जाती थी, इन दोनों भाई बहन को। तो उस टाइम पे बड़ी एक्साइटमेंट भी इतनी हुआ करती थी, मतलब खुशी बहुत होती थी कि वाओ ना, तब बचपन था से ज़्यादा होती है। ये बेड़ा हुआ पता भी आइए जाना बड्डा भी रहा। तो गाइस ऐसी खुशी होती थी ना उस टाइम पे कि हाँ, फिर ऐसे खुशी खुशी चुप रहे, फिर खुशी खुशी के मारे जाती थी। बढ़िया, इनको भी खुशी होती थी, मेरे को बुलाते थे। बुआ जी मेरे को फ़ोन कर देती थी कि इस टाइम पे वो निकल गए हैं घर से, और उस टाइम पे तो अंदाजे की जाती थी मैं नीचे को इनको लेने। अभी तो चलो फ़ोन करके से बताया तब भी मैं लेट पहुंची, वैसे तो अंदाजे के जाते थे और सही टाइम पे पहुंच जाती थी। और कई बार जब हाँ ये भैया, फिर उस टाइम पे ऐसे अंदाजे के पहुंच भी जाती टाइम से, बट अब नहीं, अब जानबूझ के लेट हुई। तो वैसा होता था कुछ हमारा बचपन। और वहाँ नीचे तलियाड़ के पास हमारे घर से दिख जाता है नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे दिख भी जाते थे अगर कई बार घर को जाना होता था। बुआ जी कई बार घर जाते थे पैदल यहाँ से नीचे को, तो दिख जाते थे कि हाँ बुआ जी यहाँ पहुँची, या तो दिख जाता था कि महेश और हनी कहाँ पहुँचे, ऐसा होता था। उस टाइम की काफ़ी यादें हैं बचपन की, सारी की सारी यादें ताज़ा होगी अभी। देखो इसको, महेश के साथ जाके वहाँ बैठी थी इसके पैर के पास, अब मैं दिखी तो मेरे पास आ गई। गंदू कपड़े ताड़े गिले हो ना मेरे, बदलने पाने हो बारी। ये पोरे तक गया था एडा भाई। कपड़े की डिस्कशन हो रही है अभी कि पापा जी के कपड़े, पापा जी एक पहन रहे हैं फिर दूसरा, एक खोल के फिर दूसरा पहन रहे हैं, फिर दूसरा खोल के फिर तीसरा पहन रहे हैं। अब पता नहीं कपड़े मिलेंगे महेश के लिए कि नहीं, वैसे तो होंगे, ऐसा कैसे नहीं होंगे। सो गाइज आज ना जनरल हाउस है टिल्ली में, हमारी जो पंचायत है वहाँ पे, तो फिर दादाजी वहाँ गए हैं और बस पता नहीं कब आएंगे। नए कपड़े पैंट पूंट डाल के पैंट पूट कस के गए हैं, पता नहीं मंडी ना चले जाएँ, फिर कोई भरोसा नहीं है उनका। चले भी जाते हैं घूमने फिरने, है ना। मेरी मम्मी ने घर को लगा दिया सूट, मेरी मम्मी ने ये सूट घर को लगा दिया, बोलते सारा सूट गंदे हो गए बेकार से, मैंने घर को लगा देने। वैसे भी मुझे ये सूट कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं था, अब पता नहीं घर में मम्मा ने लगाया ये तो मुझे अब अच्छा लगने लगा ये सूट। पहले जब
मतलब ऐसे मंडी वगैरह को पहनते थे तो मेरे को गंदा लगता था कि कैसे गंदा सा सूट डाला होता है आपने, पता नहीं क्यों अच्छा ही लगता था मुझे। मैं मम्मी को बोलती थी मैं क्या ये सूट मत डाला करो आप, हमेशा मैं ऐसे ही बोलती थी मम्मी को। और मम्मी बोलती थी क्या बुराई है इसमें, अच्छा तो है ये सूट। अब जब घर में डाले तो मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो गए गाइस ये कपड़े मेरे, नीचे नीचे से, ऊपर से तो चलो फिर भी कुछ नहीं है, पर अब चेंज कर ही देती हूँ, फिर धो देंगे इकट्ठे इनको। तो अभी चेंज कर लेती हूँ कपड़े। हाँ जी आज अब गाइस आजकल ना ChatGPT पे सभी लोग ऐसे फोटो बना रहे हैं अपने अलग अलग मतलब कपड़े पहना के अलग अलग जगह पे। तो अब पापा जी को ये लगी, मैंने पीछे जैसे मम्मा का बनाया था वैसे तो पापा जी का बनाया था बड़े पहले, पर वो फोटो पापा जी डाल चुके हैं हम सारी जगह पे। अब बोलते हैं कि जैसे तुमने अपनी मम्मी का बनाया ना वैसा मेरा भी बना, तो अभी मुझे उसके लिए बुला रहे हैं। तो कपड़े करती हूँ चेंज, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे और तो क्या ही करना है, पापा का फ़ोटो बना लूँगी। गाइस हमारे घर में छोटे छोटे मेहमान आए हैं, छोटे छोटे तो नहीं अब बड़े हो गए हैं। ओए भागो यहाँ से, पहले ये 4 थे अब ये 3 ही बचे हैं, ये दूसरा और ये तीसरा, ये इसकी मम्मी, इन तीनों की मम्मी। सॉरी बेटा अब तेरे इन वाले बच्चों को हम अपने पास नहीं रख सकते, पहले ही हमने तेरी एक बच्ची रखी हुई है अपने पास जो कि इतनी बड़ी हो गई है, जिसके पेट में अब बेबी हैं, जोरे जोरे बेबी हैं। अब इसके बेबीज को रखेंगे हम और इसको तेरे नहीं रख सकते, अब इनको भगाना पड़ेगा। एक वीडियो बना मुझे भेज दिया फेरी, मेरी आईडी पर भेज दिया फेरी। ब्लैकू ब्लैकी तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 8 और अभी हम मतलब अभी तो नहीं खा रहे खाना, बट अभी मम्मा मक्खन निकाल रहे हैं, तो पहले मक्खन निकालेंगे फिर उसके बाद खाएंगे खाना। तो खाने में आज है एक तो सुबह की राजमा की दाल है जिसको मम्मा जी ने तड़का लगाया फिर से, और कड़ी बनेगी। अच्छा अभी कड़ी बननी है तो इसके बाद बनेगी कड़ी, और यहाँ पे है चावल काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे बनी है छूछ का साग जो कि बुआ जी ने भेजा है महेश के पास, जो महेश का फेवरेट है वो वाला छूछ का साग। लग तो काफ़ी टेस्टी रहा है, पता नहीं कैसा बना होगा। इसमें चावल डले हैं, दूसरे वाला बनाया चावल वाला साग। तो ये है गाइस कुछ ऐसा छूछ का साग, और बनी है साथ में रोटियां। तो छूछ का साग, रोटियां और सुबह की दाल चावल एंड साथ में बनेगी कड़ी। तो बाकी लग तो अच्छा रहा है खाने में, अब पता नहीं कैसा बना होगा। तो छूछ का साग महेश का फेवरेट है। वैसे गाइस बुआ जी ने मना की थी कि मतलब छूछ का साग, कल बुआ जी इतने अच्छे बोल रहे हैं कि मैंने ना सारी जगह ढूंढा छूछ का साग, मैं जरल तक भी गई थी, मैंने वहाँ पे भी ढूंढा, मैंने बहुत देखा, मेरी टांगों में दर्द लगी पर मुझे नहीं मिला कहीं पे, मैंने बहुत ट्राई की नहीं मिला। तो बुआ जी ने हमें बताया नहीं था कि उनको मिल चुका है। तो आज महेश के पास बुआ जी ने ये छूछ का साग भेज दिया, और महेश ने मना भी की होती कि नहीं बताना है, अभी मैं कल सरप्राइज दूंगा। तो अभी हमारे को आज सरप्राइज मिल गया। ऐसा मैं बोलती मैं कि साग बना रहे, किस चीज का बना रहे, बोले छूछ का। मैं क्या बुआ जी ने भेज दिया, ऐसे तो मना कर रहे थे। मैं क्या कि हम मेरे को मिला ही नहीं, ऐसे झूठ बोला बुआ जी ने, हमें सरप्राइज दे दिया एकदम से। क्योंकि आमा जी का मतलब पिछली बार ना गए जब छूछ का साग बनाया था तो रख के किया था बुआ जी ने कि हमारे को भी देना है, बट वो हम मैं जिस दिन मैं घर आई थी ना उस दिन हम भूल ही गए, सभी के दिमाग से निकल गया कि छूछ का साग भी देना है। तो फिर मैं नहीं ला पाई थी। तो बुआ जी को ऐसा था कि आमा जी ने खाना था, मन भी था, अच्छा भी होता है, मतलब हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, तो ऐसी थी लगी हुई मतलब बुआ जी को कि भाई क्या भाई मम्मी ने खाना था, अब उनको दे भी नहीं पाई, मैं पिछली बार भी नहीं दे पाई, तो फिर अब कैसे करूं। तो बुआ जी बेचारे कल जल तक गए, वहां से कहाँ कहाँ बुआ जी ने ढूंढा। ये ऐसे भी ऐसी नालियों नूलियों में मिलता है, ये
पानी पूरी वाली जगह होती है, हाँ वैसी जगह पे मिलता है। तो पानी पूरी वाली जगह पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको ढूंढने में मिलता ही नहीं है। तो बुआ जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, कल सारे दिन अपनी टांगों में भी दर्द लगाई और पर चलो फाइनली मिल गया, और काफी मिल गया। बुआ जी ने सोचा था थोड़ा सा ही मिलेगा पर दे दूंगी, पर काफी मिल गया, किस्मत अच्छी थी। तो आज खाएंगे छूछ का साग। आपने खाया था मम्मा छूछ का साग पहले? मम्मा ने नहीं खाया था, बाकी हमारे घर में खाया किसने वैसे पहले? आमा जी खात रहा, आमा जी को तो मैंने खाया है एक बार, बाकी मेरी मम्मा बोल रही कि मैंने कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम खाऊंगी मैं आज छूछ का साग। तो इनसे पूछेंगे, इनके रिव्यू लेंगे कि मतलब इनको छूछ का साग कैसा लगा। मतलब मेरे को तो अच्छा लगा था जब मैंने खाया था बुआ जी के घर में भी, तो अभी आज भी देखूंगी आज कैसा बनेगा। तो वैसे तो मुझे मम्मा की कुकिंग पे भरोसा है, मेरी मम्मी टेस्टी बनाती है जो भी चीज़ बनाती है, तो अच्छा ही बना होगा जैसा भी होगा। बाकी थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है ये छूछ का साग, बट अभी आजकल कड़वाहट नहीं है इसमें, है मतलब मुझे लगी थी, बुआ जी ने बनाया था उस दिन भी, पर थोड़ी लगी थी, कम लगी थी काफ़ी। पर बुआ जी को मतलब बुआ जी को नहीं लगी थी, बुआ जी और उनके मतलब सासू माँ जो थे उनको नहीं लगी थी, और बट मुझे लगी थी थोड़ी थोड़ी। शायद मैंने फर्स्ट टाइम खाया था तो मुझे टेस्ट का पता नहीं है वैसे ना, तो हो सकता है तब लगी हो, बट होता है कड़वा, ऐसा नहीं है। बट आजकल बोल रहे थे आजकल नहीं होता कड़वा, तो पता नहीं उनको लगा पर मुझे लगा था। बट आज देखेंगे कैसा बनाओ। तो बस अभी खाएंगे थोड़ी देर में खाना, और पापा जी चले गए बाहर बिल्लियों को भगाने के लिए, क्योंकि जो हमारी वाली बिल्ली की मम्मी है ना उसने बच्चे को जन्म दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया पहली क्लिप्स में, तो वो अपने बच्चों को लेके आज फिर से यहाँ पे आ गई है। तो वो बार बार मतलब यहाँ आ रही है, हम उसको कोई 2-3 बार भगा बैठे, अब वो फिर से आ गई अपने बच्चों को लेके यहाँ पे। तो अभी पता नहीं आज का रात का डेरा यहीं लगेगा या फिर चले जाएगी। और हमारी बिल्ली ऐसी बेचारी शरीफ सी कुछ नहीं कर रही, उन छोटे बच्चों को थोड़ा खैं खैं कर रही है और बस भगा भी नहीं रही ऐसी। हाँ ऐसे ही, और ऊपर से डरती है उनसे, बल्कि इतने उपटिंगड़े हैं नहीं, उनसे डर रही है, पता कैसी बिल्ली है। तो भी आपको गाइस बाद में बताएंगे कि मम्मा को कैसा लगा छूछ का साग, आमा जी को कैसा लगा छूछ का साग, और घर वालों को कैसा लगा छूछ का साग। तो भी बस बाजू तक के गाइस ये देखो कितने सारे पतरोड़े के पत्ते दिए हैं बुआ जी ने हमारे को, इसके पतरोड़े भी बन जाएंगे, पतरोड़ू, और भुजी भी बन जाएगी। ये भुजी के लिए रखे ये गाइस देखो, बस तो बुआ जी ने धो के दिए, पर ये नहीं दिए हैं, साग दिया था धो के, साग दिया था धो के, ये नहीं दिए हैं। तो इसकी बनाएंगे सुबह भुजी, फिर मैं दिखाऊंगी जब सुबह बन जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी भुजी कैसी होती है इसकी। अभी कैसे बनाते हैं मतलब इसको थोड़ा सा बता देंगे आप? फिर पानी डालना, बस हो गया। सो गाइस ऐसे बनती है भुजी, और इनके बनाएंगे हम पतरोड़े के, मतलब जो अरबी के पत्तों के पकौड़े होते हैं वैसे, मतलब समझ लो आप पतरोड़ू बनाएंगे। हम बोलते हैं पतरोड़ू, तो वैसे पकौड़े बोलते हैं कहीं, तो नहीं मैंने देखा है वीडियोस में काफ़ी जगह पे लोगों ने वो डाला होता है अरबी के पत्ते के पकौड़े डाले होते हैं पकौड़े, बट ये पतरोड़े होते हैं। सो गाइज अभी टाइम हुआ है 9:15, और अभी हम खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं। बाकी मम्मा जी ने बर्तन वगैरह भी धो दिया, और मम्मा अभी रख रहे थे अरबी के पत्तों को बॉईल होने के लिए, मतलब इनकी सुबह भुजी बनेगी, जो अरबी के पत्तों की भुजी बनेगी, तो उसके लिए जो तो अभी बॉईल होने के रखेंगे। कितनी सीटियाँ लगवानी? 2-3 सीटियाँ लगवाएंगे, फिर उसके बाद इसको बस रख देंगे ऐसे ही। और बाकी कुछ पत्ते ये हैं, और बस यही था। और इनसे पूछते हैं कि इनको आज जो महेश छूछ का साग लेके आया था जो इन्होंने बनाया था वो कैसा लगा। कैसा लगा आपको छूछ का साग? इधर देखो, बढ़िया लगा, अच्छा था, टेस्टी था। आपको लगता कड़वा? मेरे को उस दिन कड़वा लगा था, आज मुझे नहीं लगा, आज मुझे ठीक लगा। मतलब उस दिन भी बड़ा वो बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं था, मतलब नॉर्मल सा कड़वा, पर कड़वाहट आ रही थी भी, थोड़ी कड़वाहट आ रही थी। तो फिर उसके बाद जब महेश की आमा ने बोला ना कि इस बार कड़वा नहीं था, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार तब मुझे ठीक ही लगा था थोड़ा बहुत कड़वा, क्योंकि शायद होता है ये कड़वा। तो आज मुझे कड़वा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और आमा जी से पूछते हैं बात। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, टेस्टी था। बताओ क्या बोल रहे थे अभी? कैसे पहले आमा कुछ बोल रहे थे? रोटी नहीं लग गया, फिर बात दवाइयाँ खा गए तो लगे थोड़ा प्रेम।
कड़ियांगा लगे बंद अच्छा ये नहीं खाता रोटी ने आई लगे रोटी के साथ नहीं लगा मतलब रोटी के साथ कड़वा नहीं लगा बाकी ऐसे ही जब उसको खाया सिर्फ साग साग ही खाया तो तब थोड़ा कड़वा कड़वा लगा ऐसा बोल रहे हैं अम्मा बाकी इनको टेस्टी लगा पापा जी को मम्मा ने बोला कि महेश छूछ का साग लेके आए हैं तो पापा जी ने पूछा कि छूछ का साग क्या होता है तो मम्मा बोलती कि छू वाली जगह पे लगा होता है ये साग मतलब जहाँ पे टॉयलेट करते हैं उस वाली जगह पे लगा होता है ये खाता है साग हाँ खाते हैं फिर ही बोला जहाँ पे हम टॉयलेट करते हैं उस वाली जगह पे लगा होता है ये साग बोले ई छी ये ऐसा कौन खाएगा पर सबसे पहले अब खाने के लिए बैठे सबसे पहले पापा ही थे सबसे पहले खा रहे थे तो अच्छा लगा उनको भी बाकी क्या बोल रहे थे पापा अच्छा था बाकी दादाजी ने कोई रिव्यू ही नहीं दिया है मतलब अच्छा लगा उनको मतलब स्मेल आ रही है कुछ अलग सी छूछ के साग की मतलब मुझे भी अलग आ रही थी जब मम्मा उसको बॉयल होने के लिए मम्मा ने रखा था ना उसको चावल डाल के कुकर में तो उस टाइम पे मुझे भी बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे कुछ मतलब बहुत तेज सी स्मेल आ रही थी मतलब ऐसा सिर में जा रही है वो स्मेल बहुत अजीब लगती पर उसके बाद जब बना वो तो अच्छा बना था बाकी होती होगी शायद उसकी स्मेल भी वैसी होती है तेज सी तो मैं आपको ना छोटे बच्चे बताती हूँ आज इन्होंने डेरा यहीं लगाया है ये भागे भागे भागा पता नहीं दिखा होगा आपको कि नहीं देखो देखो ये देखो इसको तेरे भाई बहन कहाँ गए देखो देखो एक ही है ये क्या एक ही है बाकी कहाँ गए बाकी पता नहीं कहाँ गए कब का सा मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे एक पहले भी यहाँ पे बैठा था है तब आराम से बैठा था मैंने हाथ भी लगाया इसको कुछ नहीं किया इसने ना भागा है ना कुछ अब पता नहीं क्यों डर रहा है अकेला है ना बेचारा डर गया होगा पता नहीं वो कहाँ गए हाँ देखिए वो है ऊपर घूमे हुए ये छत के ऊपर बेबीज आराम से रहना ध्यान से ठीक है खाए ना कोई चीज़ तुम्हारे को और तो क्या ही खाएगा बिल्ली खा सकते हैं देखो सबको आदत है इनमें इधर से छलांग मारने की इसकी मम्मी भी ऐसा करती है इसकी बहनें भी ऐसा करती है जो हमारे घर में होती है सभी ऐसा करते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं अब तुम क्या हमारे घर में रहोगे इसको देखो हमारी वाली बिल्ली को देखो कैसे ख्या 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 कर रही है तो डर रही है कि उनको डरा रही है हैं कितना क्यूट बैठ गया वो चुटका सा चिटकू सा ये ऐसे है ना गाइस अभी मैं इस साइड आई तब आई है मेरे साथ और अब देखो मैं इस साइड को आई तो ये अब इस साइड को आ गई मतलब अकेले इनके पास जाने से डर रही है अगर मैं जाऊंगी तब बड़ी इनको डरा रही है ऐसे खुद डर रही है अकेले ऐसे डरपोक सी बिल्ली है ना तो अभी मैं पानी निकाल लेती हूँ और गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना हाँ और गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट इसको देखो आप इसको कहाँ आ गई पीछे मेरे तुम पानी से जाओ कभी तू वहाँ तो जा वहाँ क्या कर चुको ओए मन्नू गुड नाइट बेबी गुड नाइट मुन्नू गुड नाइट मन्नू अब इसका यही चले रहेगा अब मैं ऐसे बैठ गई हूँ ना बस मेरी गोद में आके ही बैठेगी अब ऐसे बैठ जाती मैं बच्चू सोना पुत्र तू कहाँ सोएगी आज गाइस आज ना हमने वो जो स्टोर रूम में यहाँ जहाँ ये सोती है ना खिड़की से अंदर जाती है वो वाली खिड़की बंद कर दी है क्योंकि क्या भरोसा है इसकी मम्मी अपने बच्चों को लेके वहाँ चली जाए तो इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी है कुछ नहीं है उठ जाऊंगा ओए चाटना नहीं और अब बेचारी पता नहीं कहाँ सोएगी या तो एक काम करूँगी सोने से पहले इसको बंद कर दूंगी अंदर सीधे फिर सुबह निकालेंगे इसको दादा को बोल देंगे निकालने को कहाँ जाएगी बेचारी कहाँ जाएगी बेचारी पेटू में बेबीज डाल के कहाँ जाएगी सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट गाइस गुड नाइट मन्नू कैसे देख रही है अम्मा को